आप पाकिस्तान में या किसी दूसरी जगह करवा के देखें, लाग पता जाए। 18 दिन इसका कवर साफ करना पड़ेगा। इनका ना थाईलैंड वालों का ना न्यू ईयर है आज, तो ये लोग ऐसे मनाते हैं, ये पानी डाल के ना कलर पानी सब कुछ, तो ये सारी स्ट्रीट में आज यही काम कर रहा है। तो चलते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं अपने, और बहुत मज़ा आता है यार, कोई बंदा रोकने टोकने वाला नहीं है, पानी फेंकते हैं एक दूसरे पे टका के, ठीक है। और तेरी यार, तो बड़ा मज़ा आता है। ये गन इन्होंने ली हुई हैं प्लास्टिक की, और इसमें ये लेके जा रहे हैं। बस ऐसे ये चलता है, बड़ा मज़ा आता है। अभी आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत आवाम होगी। ये देखो। अच्छा जी, मैं चाहता तो ये था कि मैं रियल जो ऑडियो वहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रही है ना लाइव, वही आपको सुनाता, लेकिन माजरत अभी आपको मेरी आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पंगा ये है कि वहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक चल रहा होता है, और फिर जब ये म्यूज़िक वाली वीडियो आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो उस पर आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो आपका सारा वीडियो का सत्यानाश हो जाता है, सारे व्यूज़ का, हर चीज़ का जो है ना सारा क्रियाक्रम हो जाता है। इसलिए मैं ये वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं थाईलैंड के बारे में, वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, थोड़ी बहुत गपशप कैजुअल करते हैं, तो और साथ में आप ये सारी चीज़ें देखते रहें। सबसे पहले तो ये है कि ये इनका सोंगक्राम फेस्टिवल है, इसका नाम सोंगक्राम फेस्टिवल है, और ये खाओसान रोड पे मैं अभी घूम रहा हूँ बैंकॉक में। ये हर सिटी में मनाते हैं, तकरीबन 4 दिन, ये 5 दिन ये इनका फेस्टिवल चलता रहता है हर साल। तकरीबन ये अप्रैल में होता है, डेट कभी कभी आगे पीछे होती रहती हैं, तो आप उस हिसाब से चेक करें। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर थाईलैंड जब भी आप जाते हैं ना, तो ट्राई करें कि ये सोंगक्राम फेस्टिवल आप ज़रूर अटेंड करें, तो अपनी डेट्स इस हिसाब से रखें, सर्च कर लें किस दिन स्टार्ट होना है, और उस हिसाब से फिर ये ट्राई करें। और कोशिश करें कि हर सिटी में जाके ये फेस्टिवल ट्राई करें, मतलब पटाया में भी, पुकेट में भी, और बैंकॉक में भी, हर जगह में इसका अलग अलग मज़ा है। तो ये खाओसान रोड है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, और बहुत मज़ा आया। ये फेस्टिवल फ़र्स्ट टाइम मैंने भी अटेंड किया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पहले मैंने इस तरह का जो है ना कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया, तो मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आता है, स्ट्रेंजर्स आपके फ्रेंड बन जाते हैं। आप ये आगे देखेंगे ग्रुप्स उधर नाच रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हो, आप भी जितना डांस आपको आता है आप भी करें, तो बड़ा एक खुला डुला माहौल होता है। और सबसे बड़ी बात, बड़ा अमन वाला ये फेस्टिवल है, इनका कोई पंगा नहीं बनता वहाँ पे। ये सारे स्ट्रेंजर हैं, थाई लोकल लोग भी हैं इसमें, लोकल लोग ये आप देख रहे होंगे, लड़कियाँ वगैरह ये थाई हैं, बाकी फारनर भी हैं इसमें, ढेर सारे फारनर हैं, तो एशियन लोग भी जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया वाले भी ढेर सारे ये फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। लोग तो बड़े प्लान करके जाते हैं, मेरा तो कोइंसिडेंटली ये वाला डेट आ गई थी, क्योंकि मैंने नेपाल से टिकट करवाई थी थाईलैंड की, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये फेस्टिवल उसी दिन है, मुझे ये था कि ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं हॉस्टल से बाहर निकला, हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये सारा सीन मुझे देखने को मिला, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बाकी मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि मैंने वीज़ा इसका ये अबू धाबी से लिया था, तो ये वीज़ा तकरीबन आपको मिल जाता है 400 समथिंग इसकी प्राइस है, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, NOC, बैंक स्टेटमेंट, और ये पिक्चर, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स से टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग वगैरह चाहिए होती है, तो आप एम्बेसी से वीज़ा ले सकते हैं, 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है। और मैं नेपाल से गया था, तो इमिग्रेशन में ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया कि कोई चीज़ भी नहीं मुझसे पूछी थी इन्होंने, तो बड़ा इजी मुल्क है, इतना महंगा भी नहीं है, और खूबसूरत भी है। और इस मुल्क में आपके लिए सब कुछ है, नेचर से लेके पार्टी तक, फूड स्ट्रीट,
हर चीज़ मतलब जो एक बंदा सोच रहा होता है कि मैं इस कंट्री में जाऊंगा तो ये चीज़ मुझे मिले, वो हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। नेचर भी है बहुत ज़्यादा, वो अगली वीडियोस में आप देखेंगे जब मैं पुखत जाऊंगा। पार्टी के लिए भी अगर आप नाइट में रुकें बैंकॉक, तो यहाँ पे नाना प्लाजा वगैरह वाला एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है नाइट लाइफ की वजह से। और फिर पताया वगैरह मतलब दूसरे शहर भी। और अगर नेचर में जाना तो पुखत, कराबी या कोसुमी वगैरह इनके बहुत सारे शहर हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके प्यारे आइलैंड हैं जो आप अगली वीडियोस में देखेंगे। मैं पुखत गया था तो वहाँ पे मैंने एक टूर लिया है, उसमें आप देखेंगे। ये जो आप फेस्टिवल देख रहे हैं ना, ये स्ट्रीट काफ़ी बड़ी है। खाउसन रोड जो है ना, ये 2-3 स्ट्रीट्स हैं और तीनों स्ट्रीट जो है ना वो फुल थी इस फेस्टिवल में जो आवाम आई हुई है ना इसके साथ। तो ये था कि मैंने 1-2 चक्कर रिपीट भी किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम थी। और कुछ रास्ते जो है ना वो सिर्फ 1 वे बना देते हैं, तो फिर आप उससे फिर वापस आना पड़ता है आपको। इसलिए बहरहाल आप ये देखते जाएं आवाम सारी ये किस तरीके से एक दूसरे को जनाब ये नहला रहे हैं पानी से। ये देखें यहाँ पे ये जंग शुरू हुई है, उधर भी कुछ 4 बंदूकों वाले खड़े हैं और इधर भी 4 बंदूकों वाले खड़े हैं। तो ये इस तरह ही मज़े का सिस्टम बन जाता है यहाँ पे ग्रुप वगैरह बन के ना। तो मैंने तो कोई नहीं ली थी गान वगैरह। अभी ये जो आपको प्लास्टिक का कवर नज़र आ रहा है ना मेरे मोबाइल पे, अगर आपने इस फेस्टिवल में हिस्सा लेना है ना तो लाजमी ये कवर ख़रीद लें। ये 10-10 दिरहम का मिलता है उधर से। तो एक कवर ख़रीद लें मोबाइल के लिए, अपने वॉलेट के लिए एक कवर ख़रीद लें, यहाँ पैसे मतलब जिसमें आपने डालने हैं। तो एक उसके लिए मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि मैंने पासपोर्ट रखा हुआ था नॉर्मल बैग में, तो थोड़ा सा पानी चला गया था पासपोर्ट के ऊपर। तो आपको पता है हमारा पासपोर्ट जो उसके पेज है ना बहुत नॉर्मल से हैं, लेकिन खैर बाद में मैंने उसको ट्राई कर लिया था और फिर वो काम चल गया। लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप एहतियात करें। ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे वहाँ डांस कर रही है, डीजे चल रहा है हर होटल हर क्लब के सामने। ये सारी स्ट्रीट ही ऑलमोस्ट नाइट लाइफ स्ट्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स हैं, ढेर सारा ये सिस्टम है। तो आवाम देख लें कैसे ये नाच रही है इधर पागलों की तरह। और ये जो सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है मेरी शर्ट पे भी लगा होगा, ये पाउडर है। ये पाउडर को पानी में मिक्स करके इन्होंने छोटी छोटी बाल्टियाँ पकड़ी होती हैं और जो बंदा आ रहा था उसके मुंह पे ये लगाते रहते हैं, या मतलब माथे पे या जिधर भी बॉडी का हिस्से है ना उधर ये लगा देते हैं आते हुए। अब ये देख लो ये सारे स्ट्रेंजर हैं और यहाँ पे ये कैसे मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। और नॉट बाइस्ड बट अगर यही फेस्टिवल हमारी कंट्रीज़ में हो, स्पेशली हमारे मुल्क में, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के फेस्टिवल कामयाब हों बग़ैर किसी पंगे के। लेकिन यहाँ पे देख लें सारे स्ट्रेंजर हैं, आधे से ज़्यादा टून हैं, लेकिन फिर भी बड़े पुरअमन तरीके से बड़े मज़ेदार तरीके से ये सारा फेस्टिवल चल रहा है। और ये 3-4 दिन चलता है मुख्तलिफ जो है ना जगहों पे, 3-4 दिन चलता है ये। तो फिर आप देख लें किस तरीके से इन्होंने ये सारा सिस्टम कंट्रोल किया हुआ है और कितना ये पुरअमन तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से ये सारा फेस्टिवल चलता है। तो इसलिए अभी ये जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लब था, तो उसके सामने ये सारी आवाम जो है ना नाच रही है। तो मैंने भी इनको बस ज्वाइन कर लिया और साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद ये आपके खुद ही दोस्त बन जाते हैं सारे। और मैं जिस कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ ये तो वाटर प्रूफ है, तो अगर आपने भी कोई वीडियो वगैरह शूट करनी है वहाँ पे तो अपने साथ यहाँ तो कवर लेके रखें। वो जो मैंने पहले आपको वीडियो में आपने देखा वो वाला 10 दिरहम का मिल जाता है, वो अपने मोबाइल पे चढ़ा लें तो उससे वीडियो बना लें। अभी ये मैं दूसरी स्ट्रीट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़े से लोग कम हैं क्योंकि ये रास्ते स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। आगे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आवाम नज़र आएगी। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी थी मेरे पास, मैंने वो काफ़ी सारी कट करके ना कवर करने की कोशिश की है कि चलो एक मुनासिब सी वीडियो बन जाए, अदरवाइज़ तो 25-30 मिनट की वीडियो बन जाती थी। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ये बियर वगैरह का और ये दारू सब कुछ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मिलता है। और इधर ये सारे स्टॉल पे जो बैठे हुए हैं ना सारे कोई मतलब 5 बात 5 दिरहम 10 दिरहम इस तरह करके। ये देखो 2 बंदूकें पकड़ी हुई माई, ये तो पूरा वो स्प्रे वाली लेके आके जो फसलों में हम लोग लगाते हैं। ये आंटी ने बोतल में पानी डाला हुआ, इसके पास कोई गन नहीं थी मेरी तरह। मेरा दिल कर रहा था पहले कि मैं ख़रीद लूँ, लेकिन ये है कि फिर साथ में वीडियो रिकॉर्ड करनी और साथ में ये कैमरा पकड़ के रखना और ये गन भी सारा सिस्टम, फिर इसकी रीफिलिंग, तो इतना टाइम नहीं था। मैं अकेला था, साथ में कोई होता तो ज़रूर। ये देख रहे हो जब कैमरा देख रहे हैं तो कैमरे के ऊपर ये पानी मार रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे यार बड़ा मज़ा आता है। अगर आप कभी भी थाईलैंड जाते हो ना तो ये वाला फेस्टिवल तो कभी भी मिस नहीं करो। ये इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट भी देखेंगे जब मैं दूसरे दिन आया था सेम इसी स्ट्रीट में।
वो अब आप पार्ट देखेंगे अगले इसके सेकंड पार्ट में, ये संक्रांत फेस्टिवल के। अब ये जो जगह है ना, ये सिर्फ दूर है मेन स्ट्रीट से, इसलिए यहाँ पे लोग कम हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी शुगल मेला लगा हुआ है। और ये देख रहे हो, कोई बंदा माइंड नहीं करता, बड़ा ही शुगल मेला लगा होता है यहाँ पे। फैमिलीज़ भी हैं सारे, देख लो छड़े छुड़े भी मेरी तरह घूम रहे हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे, बड़ा ही मज़े का सिस्टम है। तो ये देख रहे मोबाइल मैंने बगैर कवर के रखा हुआ था और बाद में इसकी चार्जिंग ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी चार्जिंग पोर्ट में पानी चला गया था। लेकिन आपने एहतियात करनी है, देखा जिधर जाओ ना सारे हमले कर रहे हैं। तो इस तरह के ग्लासेस होने चाहिए जैसे इस आंटी ने डाले हुए ना, ये वाले ग्लासेस हों, और आपके मोबाइल के ऊपर भी कवर चढ़ा हो और आपके वॉलेट के ऊपर भी, तब जाके इधर गुजारा होता है। खैर ये वीडियो इतनी रहने देते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, बाकी सारे सीन आप उस पार्ट में देखेंगे। और ये देख रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, वो इससे भी ज़्यादा मज़े की वीडियो होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड पीस फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।